देखिए साइन कन्वेंशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे। एक रिलेशन हम प्रूव करेंगे यहाँ पर f इज इक्वल्स टू आर बाई टू का रिलेशन प्रूव करेंगे। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था f इज इक्वल्स टू आर बाई टू, बट हमने वहाँ पे प्रूफ नहीं देखा था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे। शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 1/2 ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो फोकस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर स्फेरिकल मिरर लूंगा। मैं यहाँ पे दोनों मिरर पे आपको समझाऊंगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कॉनकेव मिरर को देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कहाँ होता है, अंदर की तरफ। तो सबसे पहले अंदर की तरफ होता है। अब देखिए एक एक्सिस पार करेगा मिरर से होते हुए, जो मिरर को दो इक्वल पॉइंट पे डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जिस पॉइंट से मिरर मेरा दो इक्वल पार्ट से डिवाइड हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल, उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और जो लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब देखिए यहाँ जो मेरा इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो पैरेलल अगर होकर आता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको क्या करेगा, वो पास करवा देगा, कहाँ से, फोकस से पार करवा देगा। तो याद रखिएगा कोई भी इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑलवेज कहाँ से पार करेगा, वो फोकस से पार करेगा। तो सबसे पहले देखिए ओ एम, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे आया। एम से एफ, एम पॉइंट से एक पैरेलल रे, रिफ्लेक्टेड रे निकल गया। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे टकरा रहा है वहां से हम क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल क्या होगा मिरर का, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जैसे ही नॉर्मल जाएगा इस लाइन से, नॉर्मल से मैं इंसिडेंट रे को मेजर करूं तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस नॉर्मल से इसको अगर मैं मेजर करता हूँ रिफ्लेक्टेड रे को तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है मेरे पास, एंगल आई और एंगल आर आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे दोनों थीटा में दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, थीटा ले लिया। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 2 थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण। अब देखिए मैं एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे। कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, वहां पर डी। अब देखिए डी पॉइंट जो होता है वो पी पॉइंट के क्या होता है, काफी क्लोज होता है। क्यों होता है क्लोज यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में, यानी ये जो कर्वेचर होता है मेरे पास, कौन सा कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर का, वो काफी स्मॉल होता है। जब मैं एम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मुझे क्या लगेगा कि ये डी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, पी पॉइंट के ऊपर आ रहा है। कहाँ पे दिखेगा डी पॉइंट, मुझे पी पॉइंट के पास में दिखेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, मिरर के सेंटर से पास करेगा, वो पॉइंट क्या बन जाएगा, पोल। ये क्या बन गया, लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ओ पॉइंट से कोई रे निकल कर आया, एम पॉइंट पे स्ट्राइक किया। जैसे एम पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या गिरा रहे हैं, परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। जब एम पॉइंट से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा, डी पॉइंट। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एम डी क्या बन जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब बनेगा तब देखिए अब यहाँ पर ओ एम सी एंगल थीटा है तो सी एम एफ भी मेरा एंगल क्या होगा, यहाँ पर थीटा। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो देखिए अगर अपर्चर ऑफ द मिरर, यानी ये जो अपर्चर है वो काफ़ी स्मॉल हो, यानी ये अगर मेरा क्या हो जाए, काफ़ी स्मॉल रहे, तो उस केस में जो थीटा होगा, याद रखिएगा इस कंडीशन में मेरा जो थीटा होगा काफ़ी स्मॉल होगा, किसके, टेन थीटा के कंपेरेटिवली आएगा। तो टेन थीटा मेरा यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेन थीटा क्या है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, टेन थीटा हो जाएगा एम डी अपॉन में सी डी। तो देखिए टेन थीटा क्या आ गया यहाँ पर, एम डी अपॉन में सी डी। अब देखिए टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, एम डी अपॉन में डी एफ। देखिए टेन टू थीटा क्या आ गया, एम डी अपॉन में एम डी अपॉन में एफ डी। ठीक है, तो ये टू थीटा मेरा क्या होगा, काफ़ी स्मॉल होगा। क्यों, अपर्चर मेरा क्या है यहाँ पर, स्मॉल है।
एम पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या गिरा रहे हैं, परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। जब एम पॉइंट से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा, डी पॉइंट। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एम डी क्या बन जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर जब बनेगा तब देखिए अब यहाँ पर ओ एम सी एंगल थीटा है, तो सी एम एफ भी मेरा एंगल क्या होगा यहाँ पर, थीटा। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो देखिए अगर अपर्चर ऑफ द मिरर, यानी ये जो अपर्चर है वो काफ़ी स्मॉल हो, यानी ये अगर मेरा क्या हो जाए, काफ़ी स्मॉल रहे, तो उस केस में जो थीटा होगा, याद रखिएगा इस कंडीशन में मेरा जो थीटा होगा काफ़ी स्मॉल होगा, किसके, टेन थीटा के कंपेरेटिवली आएगा। तो टेन थीटा मेरा यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेन थीटा क्या है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर, टेन थीटा हो जाएगा एम डी अपॉन में सी डी। तो देखिए टेन थीटा क्या आ गया यहाँ पर, एम डी अपॉन में सी डी। अब देखिए टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, एम डी अपॉन में डी एफ। देखिए टेन टू थीटा क्या आ गया, एम डी अपॉन में एम डी अपॉन में एफ डी। ठीक है, तो ये टू थीटा मेरा क्या होगा, काफ़ी स्मॉल होगा। क्यों, अपर्चर मेरा क्या है यहाँ पर, स्मॉल है। यहाँ पर टू थीटा काफ़ी सिमिलर होगा किसके, टेन टू थीटा के इक्वल होगा। तो जब टेन टू थीटा के सिमिलर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एम डी अपॉन में एफ डी। अब थीटा की वैल्यू को हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एम डी अपॉन में सी डी। हमने अभी देखा था एम डी अपॉन में क्या देखा था हमने, सी डी देखा था। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, एम डी अपॉन में सी डी, मल्टीपल में पहले से यहाँ पे क्या है, 2 है। अब देखिए एम डी अपॉन में एफ डी यहाँ पे भी है, ये एम डी और ये एम डी आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एफ टी इक्वल्स टू में 2 अपॉन सी डी, ये बचेगा। अब देखिए तो ये हमारे पास क्या होगा, सी डी कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा, एफ डी कहाँ जाएगा, इधर। तो इस केस में क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद एफ डी इक्वल्स टू में सी डी अपॉन 2, ये निकल कर आएगा। अब देखिए फॉर स्मॉल अपर्चर, अगर अपर्चर मेरा क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, काफ़ी छोटा हो जाए, यानी पॉइंट डी क्या हो जाए, वेरी वेरी क्लोज हो जाए किसके, पॉइंट पी के। तो देखिए पॉइंट डी, देखिए जो अपर्चर जो होता है मेरा यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। तो ये जो डी पॉइंट गिरेगा वो कहाँ पे गिरेगा, पी पॉइंट के पास, आसपास में कहीं गिरता है। तो इस केस में जब ये डी पॉइंट काफ़ी स्मॉल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल वेरी क्लोज टू पी, तो टी डी को हम पी से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब एफ पी इक्वल्स टू में सी पी अपॉन 2 और इक्वल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2, यानी सी पी मेरा यहाँ पे क्या है, आर बाई 2। आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2F। प्रूफ हो गया हमारा।